नमस्कार। स्वागत है आपका 3.5 मिनट में और आप सुन रहे हैं कहानी बी डार्क। आपने अब तक इस कहानी में सुना कि मुख्य किरदार भैरुदान रुचि शर्मा को अपने आने वाले कानूनी मामलों के लिए नियुक्त करके सीधे कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि उसके पास उन 3 लड़कियों की जानकारी है जो कुछ दिनों से मिसिंग है। वहां उसको पता चलता है कि केस अब एसओजी के पास है। राजेंद्र, जो कि पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ऑफिसर है, वो फ़ोन करके एसओजी ऑफिसर शर्मा को बताता है, जो कुछ ही देर में स्टेशन पहुंच जाता है। बहरुदान उन दोनों को बताता है कि उसने ही दीप्ति सिंह, आकांक्षा सिसोदिया और कंचन मुंद्रा को किडनैप किया है। जिसके बाद शर्मा बहरुदान को लेकर एसओजी सेल के लिए निकल जाता है। अब आगे की कहानी। सबके पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद शर्मा और बहरुदान ने सीट संभाल ली। शर्मा ने बहरुदान की पत्नियों को चेक करना शुरू किया और बोला, 3 लड़कियों को किडनैप करना, पुलिस स्टेशन आना और सरेंडर करना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो मुझे फटाफट बताओ उनकी बॉडीज़ कहाँ छुपाई है। बहरुदान मुस्कुराया और बोला, सर मैं अभी आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कि वह तीनों जिंदा हैं और सुरक्षित है। बाकी 3 दिन और 3 लड़कियाँ, चौथे दिन वह तीनों आपके सामने होंगी। शर्मा थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको और एक सिगरेट का पैकेट लेकर आओ। बहरुदान अभी भी अपनी पसलियां मल रहा था ताकि दर्द से थोड़ा आराम मिल सके। शर्मा कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ बहरुदान को देख रहा था। उसने अपने बगल में बैठे पुलिस वाले को इशारा किया कि वह बहरुदान का ख्याल रखे। वह वैगन से बाहर निकला और कार्तिक को फिर से कॉल किया। सर, हम उसे स्टेशन से ले आए हैं, लेकिन ये आदमी संभालना आसान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वहीं मिलें। मैं पहले से यहीं हूँ शर्मा। सर, हम कुछ ही मिनटों में पहुँच रहे होंगे। क्या हमें मीरा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए? अगर पुलिस वालों ने हमसे पहले इन्फॉर्म किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वैसे क्या उसने लड़कियों के बारे में कुछ कहा? उसने कोई जानकारी नहीं दी है, बस इतना दावा किया है कि वे जिंदा हैं और सुरक्षित है। मुझे तो ये एक नकली सरेंडर लगता है, शायद सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए। उसकी डिटेल मुझे भेजो। तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले मैं उसके बारे में सब पता लगाता हूँ। ठीक है सर, मैं आपको आधार कार्ड भेज रहा हूँ। ज़रूर। शर्मा ने कार्तिक को बहरुदान का आधार कार्ड भेजते हुए वैगन के अंदर कदम रखा। बहरुदान अपनी आंखें बंद करके बैठा था और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। शर्मा ने अपने ड्राइवर से सिगरेट का पैकेट देने को कहा और सिगरेट जलाते हुए बोला, बहरुदान एक काफ़ी लंबा नाम है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या बुलाते हैं? बहरुदान ने आंखें खोली और कहा, पापा और मम्मी मुझे सुर्ज बुलाते थे। बुलाते थे का क्या मतलब? वे 2 साल पहले गुजर गए। शर्मा ने खिड़की से धुआं उड़ाते हुए कहा, तो सुर्ज, मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगा अगर तुम इस केस में हमारी मदद करने का फैसला करो। सर, मैंने आपकी मदद करने, खुद की मदद करने और सबसे ज़रूरी उन 3 लड़कियों की मदद करने के लिए ही सरेंडर किया है। भैरदान ने शर्मा की दी गई सिगरेट का एक गहरा कश लिया और सीधे शर्मा की ओर देखते हुए बोला, सर मुझे अपने वकील से बात करनी है। और तुम्हारा वकील कौन है? रुचि शर्मा। आगे की कहानी कल।